गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी पढ़ रहे हैं। पंचवटी में हम लोगों ने नंबर 7 तक पढ़ लिया था। 8वां और 9वां आज हम लोग पढ़ेंगे। 8वां देखिए वनवास के 13 साल लगभग बीत गए हैं और 13 साल बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी बहुत जल्दी का समय है, नज़दीक 13 साल बीतने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। लक्ष्मण जी के दृष्टपटल पर सारी वो घटनाएं, अयोध्या की सारी घटनाएं स्मरण हो जाती हैं, जिसमें महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे और उस अवस्था में अयोध्या से राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे। तो लेकिन लक्ष्मण जी वनवास की अवधि समाप्त होने से अपने मन में प्रसन्न नहीं है कि वनवास समाप्त हो जाएगा तो हम अयोध्या चलेंगे, इसके लिए प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। वो तो बड़े दुखी हो रहे हैं, उनके मन में जो है प्रसन्नता का भाव नहीं है। वो कह रहे हैं कि और 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, लक्ष्मण की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण जी अपने मन में सोच रहे हैं कि वनवास के 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अभी कल की ही बात हो, जब हम दोनों भाइयों को सीता के साथ जंगल में आते हुए देख करके आर्त अचेत हुए थे तात। पिताजी दुख से दुख से अचेत मूर्छित हो गए थे जब हम दोनों भाइयों को सीता के साथ वन में आते हुए देख करके पिताजी मूर्छित हो गए थे। ये घटना 13 साल पहले की है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अभी कल की बात है, बहुत जल्दी की बात है। आगे कह रहे हैं कि अब वो समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और अब वो समय बहुत नज़दीक आ गया है जब वनवास की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। अब वो समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, वो समय बहुत नज़दीक अब आ गया है जब वनवास की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन इस जन को, अपने को संकेतित करते हुए कहते हैं कि मुझे अयोध्या में चलने के बाद इससे बड़ा कौन सा खजाना, इससे बड़ा कि जो भगवान श्री राम की सेवा का पूर्ण प्राप्त हो रहा है, सेवा का जो खजाना मिला हुआ है, इससे बड़ा खजाना मुझे अयोध्या में चलने के बाद कुछ नहीं। अगला कह रहे हैं, अगला भी तुरंत देखिए, इसी में समझ में आएगा। और आर्य को, अपने को तो कह रहे हैं मुझे इससे बड़ा कोई खजाना नहीं मिलेगा। मुझे जो यहाँ श्री राम की सेवा का जो सुख मिल रहा है, उससे बड़ा मेरे लिए कोई दूसरा खजाना नहीं है, और वो अयोध्या में मुझको मिलने वाला नहीं है। और आर्य को और भगवान श्री राम को क्या मिलेगा? राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। राज्यभार जो है वो प्रजा के हित के लिए, प्रजा के लिए, प्रजाओं की भलाई के लिए धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और राज्यभार जब वो ग्रहण कर लेंगे तो राजकाज में इतने अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि हम सबको भी, हम परिवारी जनों को भी विवश विसारेंगे, ना चाहते हुए भी।
वो चाह करके हम परिवारिक जनों को नहीं भूल सकते कभी, लेकिन ना चाहते भी उनके पास इतना कार्य रहेगा कि वो हम परिवारिक जनों को भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा सो। लेकिन लोकोपकार का विचार करके, मतलब कि श्री राम के द्वारा संसार का उपकार होगा ऐसा जान करके, हम परिवारिक जनों को इस बात का दुख नहीं होगा। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा सुख। मतलब कि परिवारिक जनों को इस बात का विचार करके कि राम के द्वारा लोक कल्याण होने वाला है, तो इस बात से हम लोगों को दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नरलोक। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये संसार अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है? ये संसार अपनी भलाई के लिए भगवान श्री राम पर आश्रित है। इस संसार की भलाई के लिए भगवान श्री राम की आवश्यकता है। क्या ये संसार अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है? फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि और आर्य को, लक्ष्मण जी अपने को तो कह रहे हैं कि मुझे इससे बड़ा कोई खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान श्री राम को क्या मिलेगा? राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, राज्यभार वो प्रजा की भलाई के लिए ग्रहण करेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानव दिवस विसारेंगे, और राजकाज ग्रहण करने के बाद वो इतने व्यस्त हो जाएंगे कि ना चाहते हुए भी हम परिवारिक जनों को भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक। लेकिन हम परिवारिक जनों को संसार के उपकार का विचार करके, मतलब कि भगवान श्री राम के द्वारा इस संसार का उपकार होगा, इसलिए हमें इस बात का कि वो हमको भूल जाएंगे, इस बात का हमें कोई दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नरलोक। नरलोक मतलब संसार। क्या ये संसार अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है? इस संसार की भलाई के लिए भगवान श्री राम की ही आवश्यकता है। अब इसमें आपको लिखना है, दोनों लिखना है, एक में ही दोनों लिखेंगे आप। संकेत आप डालेंगे 13 वर्ष व्यतीत हो चुके से लेकर के यह नरलोक, दोनों एक में आप लिखेंगे। प्रसंग है कि लक्ष्मण की मनोदशा का वर्णन किया गया है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि वनवास के 13 वर्ष के स्मृतियाँ लक्ष्मण के मतलब मस्तिष्क पटल पर ताज़ा हो गई हैं। रस आप लिखेंगे शांत, छंद नाटक छंद है, अलंकार, अलंकार में अनुप्रास है, और उसके बाद भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, और शैली मुक्तक शैली है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिखेंगे, और अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आप इसको जो है करके अपनी कॉपी चेक करा लेंगे।